तो सर अभी एक एक चीज पे बात करते हैं जी। इन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले है कि नॉन फिल्म म्यूजिक आप कर रहे हैं, आपने आर्टिस्ट भी साइन किए रिसेंटली, माही, प्रगति एंड अर्जुन. So what inspired you to sign these artists, and what is your agenda and what is the mission of signing these artists and getting into artist management? No, I think let me answer in a slightly different fashion, more macro part. देखिए, एक जमाना हुआ करता था जहां ये माना चलता था, लेबल्स को ये लगता था कि हम हैं तो आर्टिस्ट हैं. वक्त चेंज हो चुका है. हम में अगर इतनी क्रिएटिविटी होती, मेरे को बहुत बढ़िया गाना गाना आता और कंपोजिशन करना होता, तो मैं आपसे बोलता कि मुझे मैनेज कीजिए, मैं बादशाह होता है आपका. मेरे में नहीं है, राइट. हम सिर्फ धंधा करना जानते हैं, पर हमारा धंधा तभी चलता है क्योंकि आर्टिस्ट को कोई पूछता है. तो ये आर्टिस्ट के हुनर से लेबल चलते हैं. एंड दैट्स इट्स ऐसे तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, बट ये थिंकिंग चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स विद इन दी कंपनी. आसान काम नहीं रहा है. पुशबैक्स भी रहे हैं. मेंटालिटी चेंज करना आसान काम कभी भी नहीं होता है. लोगों को एक तरह से काम करने की आदत है. पर मैं बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ कि इन सारे गामा कल्चर, दिस इज नाउ एंटरिंग इनसाइड आवर सिस्टम नाउ. People who talk that language are the people who are encouraged to go further up in their career. कि आर्टिस्ट से ही लेबल चलता है, लेबल से आर्टिस्ट नेसेसरली नहीं चलता है. या मैं मान के चलता हूँ म्यूचुअल डिपेंडेंस है, पर हमें वो उतनी रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को देनी पड़ेगी. तो जब हम नॉन फिल्म कर रहे थे, हमारा कहना था कि हम सब नॉन फिल्म के अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब के साथ गाने बना रहे थे. तो भाई हमने तो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसके साथ अपनी गाड़ी को जोड़ दिया और उसको राइड करने की कोशिश करें. हमने क्या किया? तो कॉल वाज टेकिंग कि हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे, पर हमारा मोटो बहुत क्लियर रहने वाला है. हम सिर्फ नए टैलेंट पे काम करेंगे, और नए टैलेंट पे जब काम करेंगे तो ये नहीं कि हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं. तो ये तीनों टैलेंट जो आए हैं, जिनका मैंने नाम लिया, तीनों पे पिछले 1.5 से 2 साल तक एक भी गाना लॉन्च नहीं हुआ था. हम सिर्फ टैलेंट को ग्रूम करने पे खर्चे कर रहे थे अपने. चाहे वो गाते कैसे हैं, वो कंपोज कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो डांस कैसे करते हैं, उनका डिक्शन क्लियर है या नहीं है. सेइंग कि अगर टैलेंट को बड़ा करना है तो उसको ग्रूम करने हमारी ही जिम्मेदारी है, राइट. एंड उसके बाद उन लोगों को बाहर मार्केट में प्रेजेंट करेंगे. Our philosophy is there. We are not going to be doing management of larger talent. We are in the business of identifying raw people, building them up and doing massive investments on their content, and then try to make bigger. वो चलेंगे तो हमारा भी कमर्शियल इंटरेस्ट है. तो सर मैं एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्टों के बिहाफ पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट और मे बी थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट हु वांट्स टू वर्क विद सारेगामा, और हर आदमी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप तक पहुंच पाए. मैं जितने भी लोगों से बात करता हूं, जब मैं लेबल्स से बात करता हूं, तो पता चलता है कि हर लेबल फ्यूचर सुपरस्टार ढूंढ रहा है, कि ऐसा आर्टिस्ट जिन पे वो अपने रिसोर्सेज, अपने एक्सपीरियंसेस लगा सकें, यूज़ कर सकें, अपनी माइंड यूज़ कर सकें, और उस आर्टिस्ट को और कंटेंट को बड़ा बना सके और इवेंचुअली उनको फ़ायदा हो. सेम आर्टिस्ट भी ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उनके गानों में बिलीव करते हो और जो उनके टैलेंट में बिलीव करते हो और उन पे अपने रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि वो भी आगे बढ़े. बट कभी कभी ये कम्युनिकेशन नहीं होता है कि एक लेबल आर्टिस्ट में ढूंढ के आ रहा है. तो अगर सारेगामा, आपने 3 आर्टिस्ट ये किए, अगर आप ये बता सकें कि आपने इन तीनों आर्टिस्ट को क्यों चूज़ किया, और फ्यूचर में जब सारेगामा किसी भी आर्टिस्ट से डील करेगा तो किस बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि यार दिस इज द आर्टिस्ट आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन सो दैट इट्स इजियर फॉर मी टू अप्रोच यू. देखिए, ये कुछ लोगों के लिए आसान होता है पहुंच पाना, बट हम अपना जो वेब और नेट है वाइडर थ्रो कर रहे हैं. कल हम एक आर्टिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, इनका नाम प्रगति है. पिंजौर की लड़की है. किसी को बॉम्बे में नहीं जानती थी वो, ना हमारा कोई कनेक्शन था उससे. प्रॉपर टैलेंट हंट पंजाब में होल्ड किया गया था, पंजाब में, यूपी में और दिल्ली के अंदर. उसमें से वो लड़की निकल कर आई है. एट दिस जंक्चर एज आई टॉक टू यू, भोजपुरी का टैलेंट हंट ऑन है. 50,000 से ऊपर एंट्रीज आ चुकी हैं हमारे पास बैठे हुए. उसकी शॉर्टलिस्टिंग चल रही है, फिर उसमें से टैलेंट निकल कर आएगा. तो मेरा ये मानना बहुत स्ट्रांगली है कि टैलेंट ने कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वो बॉम्बे और दिल्ली से निकल कर आने वाला है और हमारे नोन में निकल कर आने वाला है. पर उतना ही वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा नोन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है. आपको मौका सब जगह देना पड़ेगा. हम कॉर्पोरेट्स हैं. इन दी एंड हमें एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है कि जिस टैलेंट को हमने
आइडेंटिफाई किया, उस पर खर्चा किया, वो बड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं हुआ तो हमारा पूरा पैसा डूबने वाला है। हमें अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम तो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो तीनों हैं, इनके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर हम ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है। हमें परफॉर्मर चाहिए। हमको पिक्चरों में गाना गाने वाला बहुत बढ़िया आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आवाज़ अवेलेबल हैं और उसके लिए हम अलग काम करते हैं। उनको हम ग्रूम करने की कोशिश नहीं करते। हमको हमारे देश से निकलता हुआ टेलर स्विफ्ट या जस्टिन बीबर चाहिए। इस देश की आबादी 1.4 बिलियन बैठे हुआ है। ऐसा कैसे है कि हमारे यहाँ नॉन फिल्म के अंदर, अगर मैं बोलूँ, जिसने जो पिक्चर में गाना ही नहीं गाता हो, ऐसे बड़े टैलेंट हाथ गिने चुने बैठे हुए हैं। हमें कई सारे और दिलजीत चाहिए और बादशाह चाहिए, जो कि नॉन फिल्म के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम बना के आ सकें। हमारी तलाश उनके लिए है। ये वो लोग होने चाहिए जिनकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए। जब वो स्टेज पे जाएं तो लोग पागल हो जाएं, उन्हें डांस करना भी आना चाहिए, उनमें उनका अपना स्टाइल भी होना चाहिए। That's what we are looking for. So you are looking at a complete package। जो सिंगर तो हुई जी, अगर सॉन्ग राइटर हो तो और भी अच्छा है। बहुत बढ़िया है, पर ये दोनों रिक्वायरमेंट इनफ नहीं है मेरे लिए। उनका परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। हम सिंगर बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम परफॉर्मर बिल्ड कर रहे हैं। हमें वही बंदा चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यंग बच्चा है माही, जिसको भी लॉन्च किया। वो 17 साल की उम्र में आकर मेरे ऑफिस में मुझसे अकेले मिलने की हिम्मत करी उसने। पहले तो ऑफर बहुत क्लियर था कि मुझे ना किसी और की आवाज़ नहीं बनना, मुझे किसी स्टार के पीछे अपनी आवाज़ नहीं डालनी। इससे मुझे पता है इसमें बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है, मुझे करना ही नहीं है। मैं जब अपनी आवाज़ दूंगा तो मुझे अपनी शक्ल चाहिए, मुझे अपनी शक्ल स्टेज पे चाहिए। इतनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग अगर किसी बच्चे के पास हो और उसके पास अगर हुनर भी हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और अगर मान लो मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं वो आर्टिस्ट हूँ या मैं वो बच्चा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप एग्जैक्टली जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। मैं कैसे आप तक पहुँचूँ जिससे कि ऑब्वियसली मैं डिस्टर्ब भी ना करूँ और मैं अपना टैलेंट आप तक पहुंचा पाऊँ, और किस फॉर्म में पहुंचाऊँ? देखिए, एक और हम लोगों ने सोच शुरू करा है जो बड़ा इफेक्टिव हो रहा है हमारे लिए, कि हम पूरे देश में लोगों के साथ कैंपेन चला रहे हैं इस समय, कि सारेगामा के किसी भी पुराने गाने को अगर आप रिक्रिएट करके हमें भेज सकें, हम ये गारंटी देते हैं कि उसको हम लॉन्च करेंगे। वो सब सारेगामा के चैनल पे लॉन्च होता है, उस पर हम रॉयल्टी भी पे करते हैं उनको। हमें क्या मौका मिल जाता है इससे कि जब हमारे पास बना बनाया किसी का ऑडियो या वीडियो मिल जाता है, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम बहुत जल्दी फिल्टर कर पाते हैं कि कौन काम कर पा रहा है, कौन काम नहीं कर पा रहा है। हम में से किसी के लिए भी, मतलब कंपनी के लिए 1.4 बिलियन लोगों से मिलना तो पॉसिबल है नहीं। हमारी पूरी लाइफ टाइम में हम नहीं कर पाएंगे। हमसे 10 गुना बड़ी कंपनी भी नहीं कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि किसी के पास रियल हुनर है, वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि हम आपस में कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बेस्ट तरीका यही है, आप किसी भी सारेगामा के गाने का रिक्रिएशन बना के भेज दीजिए। हम उसमें फिर पूछते नहीं है कि रिक्रिएशन अच्छा है या बुरा है। हम सब कुछ लॉन्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस में जो चीजें ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं वो हमारी शॉर्टलिस्ट में आ जाती हैं। Then we reach ऐसे out कोई to them. स्पेसिफिक ईमेल आईडी है या कोई? आई थिंक content@saregama.com है, पर मैं तो हम कंफर्म कर। और तो वहाँ पे अगर तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो शायद कवर करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, क्या वो आपको अपना ओरिजिनल गाना भी भेज सकते हैं? हाँ, वो भेज सकते हैं। अब द फास्टेस्ट वे, मैं आपको, देखिए, मैं ओरिजिनल बहुत पसंद करते हैं, बट ओरिजिनल के अंदर फिर हमारा पूरी चेकिंग होती है कि कॉपीराइट ठीक है या नहीं है। अब हमें कैसे पता ओरिजिनल गाने में आपने जो गाना लिया वो किसी और का कॉपी तो नहीं है? तो उसके लिए लीगल वर्क प्रॉपर शुरू हो जाता है। तो हम ये मना नहीं कर रहा हूँ, हम ये करते हैं, पर वो प्रोसेस लंबा है। फास्टेस्ट वे टू गेट योरसेल्फ आइडेंटिफाइड इस कोई भी बड़ा गाना हसरत जयपुरी का लिखा हुआ हो, शैलेंद्र जी का लिखा हो, जावेद साहब का लिखा हो, प्लीज रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दो, क्योंकि उसमें वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जो भी आप भेजोगे, एज लॉन्ग एज वो हमारे गाने का रिक्रिएशन है, उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है इमीडिएटली। तो उसमें डिबेट नहीं रह जाती है कि किसी ने गाना सुना और उसको पसंद आया या नहीं पसंद। और उसमें कुछ शेयर उनको भी मिलता है? उसमें तो शेयर उनको भी मिलता है। वेरी गुड, दैट्स अ ब्रीदर।